नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल देवनागरी हिंदी में। और हम लोग आज कहानी पढ़ने वाले हैं सिक्का बदल गया, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी। और इसका रचना हुआ था 1948 ईस्वी में, यानी देश की आज़ादी के 1 साल बाद। और ये कहानी भी उसी समय की है, इर्द गिर्द की है, जब देश विभाजन हुआ। उस समय किस तरह लोग अपना घर परिवार छोड़कर कोई पाकिस्तान से इधर आ रहा था या फिर कोई हिंदुस्तान से उस तरफ जा रहा था, तो उसमें हुई त्रासदी, मानसिक त्रासदी, आर्थिक त्रासदी, उन सभी का जिक्र है इस कहानी में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और ध्यान में रखिए कि जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा और जो भी कथन होगा उसको आप ज़रूर नोट डाउन करते चलें साथ में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए साहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। साहनी ने कपड़े उतार कर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनिंदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। तो देखिए यहाँ पहली पात्र जिक्र आया है साहनी, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये मुख्य पात्र है इसमें। तो चनाब का पानी आज भी पहले सा सर्द था, लहरें लहरों को चूम रही थी। तो किस नदी का जिक्र आया है? चनाब का। तो यह भी पूछा जा सकता है कि सिक्का बदल गया कहानी में किस नदी का जिक्र किया गया, तो चनाब नदी का। इसको भी हम लोग जरूर ध्यान में रखें। सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकरा कर कगार गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। साहनी ने कपड़े पहने इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पांव के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। और पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही हैं। कितने वर्षों से? 50 वर्षों से वो चनाब नदी में वो नहाती आ रही हैं साहनी। कितना लंबा अरसा है, इसकी जरूरी फैक्ट है, इसको जरूर आप नोट डाउन करते चले। साहनी सोचती है, एक दिन इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज साहजी नहीं है। साहजी यानी उनके हस्बैंड। तो साहनी के पति का नाम साहजी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं है। आज वह अकेली है। साहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है, पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? अभी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होते घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। साहनी ने नजर उठाई। जब मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर साहनी किसी अचानक के मुंह में भीग गई। यह सब साहनी की बरकतें हैं। दूर दूर तक फैली हुई जमीनें, जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। साल में कितने फसल? 3 फसल। साहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे हसैना हसैना। एक पात्र आया, शेर शेरे और एक हसैना। तो ये दोनों को भी जरूर नोट डाउन कर लिएगा। शेरा साहनी का स्वर पहचानता है। वह ना पहचानेगा? अपनी माँ जैना के मरने के बाद वो साहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। तो यहाँ पे जरूर ध्यान रखें, यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो सकता है। शेरा की माँ का नाम क्या है? जैना। और जब उसकी माँ जैना की मृत्यु हो गई थी तो साहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। तो एक तरह से साहनी उसकी माँ के समान हुई। तो एक बार फिर से, शेरा की माँ का नाम क्या है? जैना, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उसने पास पड़ा गरासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ऐ हसैना सैना। साहनी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वो सोच रहा था कि उस साहनी को ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियाँ उठाकर, मतलब अभी सोच रहा था, उसके मन में, ये शेरा के मन में ख्याल आ रहा था कि मतलब उसके जो साहनी के घर में जो सोना चांदी है उसको उसका लूटपाट करे, क्योंकि अभी देश विभाजन हो गया है ना। तो सब लोग जो हिंदू है या सिख है वो पाकिस्तान छोड़ के इस तरफ आ रहे हैं, और जो भारत के जो मुसलमान हैं वो उस तरफ जा रहे थे। तो वही मन का जो चल रहा है त्रासदी, वो यहाँ पे कृष्णा सोबती ने दिखाने की कोशिश की है। कि तभी शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? साहनी पर चीख के बोला, ऐ मर गई है, मतलब पंजाबी में, रब तेनू मौत दे। हसैना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। आई यहाँ क्यों छावेले, यानी सुबह सुबह तरपना है। अब तक साहनी नज़दीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना, यह वक्त लड़ने का है। वो पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर।
ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि किसने बोला है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लेगा, मतलब वो तो पागल है तो तुम ही थोड़ा डाउन हो जाया करो, या फिर तुम ही समझौता कर लिया करो, या फिर तुम ही प्यार से बोल लिया करो। जिगरा। हसैना ने मान भरे स्वर में कहा, साहनी, लड़का आखिर लड़का ही है, कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे क्यों गालियां बरसाई है इसने। साहनी ने लार से हसैना की पीठ पर हाथ पर हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहुत अधिक प्यारी है। शेरे। हाँ साहनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ, साहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुक घबरा कर कहा, नहीं साहनी। शेरे के उत्तर को अनसुनी कर साहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है साहनी अच्छा नहीं। शेरे, आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर। साहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? साहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियां आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है साहनी आज? आज शाहजी क्या कोई कुछ भी कर नहीं सकता, या होके रहेगा? क्यों न हो, हमारे ही भाई बंधु से सूद ले लेकर शाहजी सोने की बुढ़िया तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गरासे की याद हो आई। साहनी की ओर देखा, नहीं नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है। कितने कत्ल कर चुका है? 30-40। पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी साहनी नहीं, साहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी शाहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है कि साहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए, शेरे शेरे उठ पी ले। शेरे ने साहनी की झुर्रियों पर मुंह की ओर देखा तो साहनी धीरे धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाहजी की बात साहनी के साथ गई, वह साहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था? फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। किसने कहा था? फिरोज ने कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और सामान बांट लिया जाएगा, यानी कि साहनी को मारने का इन लोगों का प्लान था। फिरोज इसमें भी सम्मिलित था, और शेराई, मतलब जो भी इस समुदाय के लोग थे वो लोग सम्मिलित थे, और इन लोगों का प्लानिंग था कि साहनी को मार दिया जाएगा और जो भी उनका धन संपत्ति है वो सब बांट लिया जाएगा। साहनी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊँ, ये शेरा बोलता है। साहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलते हुए साहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही है, पर क्या होगा साहनी को मारकर? साहनी। हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो साहनी को बता दे, मगर वो कैसे कहे? साहनी। साहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। साहनी कुछ न कर सकी, उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। तो किस शहर का जिक्र हुआ है? जबलपुर का जिक्र हुआ है। हवेली आ गई। साहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वहीं पड़ी रही साहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज साहनी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज उसका मुंह नहीं हट रहा है, मानो पत्थर हो गई हो। परे परे शाम हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। साहनी, साहनी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? साहनी इसके सिवाय और कुछ न कर सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, साहनी, आज तक कभी ऐसा न हुआ। किसने कहा? बीबी ने। एक पात्र थी घर की, मतलब कहानी में एक पात्र है बीबी। आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। साहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीवी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, साहनी, हमने कभी न सोचा था। तो पूरा नाम क्या था? नवाब बीवी। ये भी एक पात्र है, इसका भी नोट डाउन आप जरूर कर लें। साहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा कब सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जलदार की बातचीत सुनाई दी। पटवारी बेगू और जलदार, फिर एक और दो पात्र आ गए यहाँ पे। ये सब गौण पात्र है, तो ये सब जरूर आप लोग ध्यान में रखें, क्योंकि गौण पात्र से बहुत सवाल पूछता है। बातचीत सुनाई दी। साहनी समझी कि वक्त आ पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांग सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा वो गाँव है जो उसके इशारे पर नाचता था। कभी उसकी असामियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा, लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट। वह क्या सुबह ही न समझ गई थी? बेगू, पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने न जाने क्या सोचा। एक और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने, जाने की मस्जिद यानी मस्जिद।
साहनी के निकट आ खड़े हुए बेगुआ साहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, साहनी रबनू यही मंजूर सी, मतलब भगवान को यही मंजूर है। साहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी साहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है क्या गुजर रही है साहनी पर, मगर क्या हो सकता है। सिक्का बदल गया है और यही इस कहानी का नाम है, सिक्का बदल गया। साहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे साहनी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। यह नहीं कि साहनी कुछ न जानते हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। दाऊद खां जरा आकर कर आगे आया और डेवरी पर खड़ी निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। एक और पात्र यहाँ पे दाऊद खां, वही साहनी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही साहनी है जिसने उसके मंगेतर को सोने के कर्ण फूल दिए थे मुँह दिखाई में। कर्णफूल मतलब कान में पहनने वाला। अभी उसी दिन जब वह लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, साहनी भागवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। साहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये आगे रख दिए थे। और आज यहाँ पर देखिए दाऊद खां से रिलेटेड ये पूरा पैराग्राफ है और यहाँ पे 2-3 फैक्ट है। पहला कि उसकी मंगेतर को सोने के कर्णफूल दिए थे साहनी ने। दूसरा, लीक के सिलसिले में आया था तो क्या 300 रुपये देना पड़ा। और पहला यहाँ पर था कि शाहजी उसके लिए दरिया किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ से 3 फैक्ट है सिर्फ दाऊद खां के बारे में। तो ये पूछ सकता है कि दाऊद खां से संबंधित कौन से सच है कौन नहीं, या फिर सिक्का बदल गया के कहानी के अनुसार जो पात्र दाऊद खां है उससे रिलेटेड क्या है। तो आप ये सब इसको ध्यान में रखिएगा, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि किस तरह से क्वेश्चन बहुत डीप में पूछ रहा है। साहनी दाऊद खां ने आवाज़ दी, वह थानेदार है, नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। साहनी गुमसुम कुछ न बोल पाई। साहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है साहनी, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ मान लिया है? सोना चांदी कुछ भी? साहनी अस्फुट स्वर में बोला, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा वह सब कुछ तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। साहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? साहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है, साहस कर बोला, साहनी कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। और फिर साहनी का गला रूंध गया। नकदी प्यारी नहीं है, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। शेरा पास आ खड़ा हुआ। दूर खड़े खड़े उसने दाऊद खां को साहनी के पास देखा तो सब गुजरा कि हो न हो कुछ मार रहा हो साहनी से। देख रहे क्या मानसिकता हो गया है लोगों का, और किस तरह का माइंडसेट होगा उसमें। मतलब जो साहनी शुरू से बचपन से इसको अपना बच्चा की तरह समझ रही थी, वो इंसान आज मतलब किस तरह से मानसिक विकृति के चपेट में आ चुका है। और उसको रोकने से, उसको बचाने के बजाय ये सोच रहा है कि कहीं दाऊद खां उससे कुछ न कुछ मार रहा हो, मतलब ज़्यादा पैसा न ले ले, कुछ प्लानिंग न कर रहा हो। खां साहब देर हो रही है, और बोल भी रहा है बेशरम की तरह कि खां साहब देर हो रही है, मतलब जल्दी साहनी को ट्रक में बैठाइए। साहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह मर पड़ा। मैं पुरखों की इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए? नहीं, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है। साहनी के जैसे कानों में यही गूंज रहा है, देर हो रही है, पर नहीं, रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लागेगी अधेरी जिस पर एक दिन बहुरानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर साहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी। उनके दुख सुख की साथी आज इस घर से निकल पड़ी है। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। साहनी ने दुपट्टे से सिर ढाँप कर धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, अंतिम प्रणाम था। साहनी ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देखा हूँ मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है उनके सामने वह छोटी न होगी, इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चुप पड़ी। साहनी चल दी। ऊंचा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े, मर्द औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। साहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। शेरे
खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। साहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भरी आवाज़ से कहा, साहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीम झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। साहनी ने उठती हुई हिचकी को रोक कर रूंधे रूंधे गले से कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। मतलब जाते हुए गांव को छोड़ कर जाना पड़ रहा है, कोई गांव वाला इसकी मदद भी नहीं कर रहा है, और फिर भी देखिए क्या बोल रही है साहनी कि रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। तो तुम लोग सलामत रहो और तुम लोगों को खुशी बख्शे रब। और छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं साहनी की, और हम साहनी को रख नहीं सके। शेरे ने बढ़कर साहनी के पांव छुए। साहनी कोई कुछ नहीं कर सका। राज भी पलट गया। साहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनु भाग जगन चन्ना, और चांद तेरे भाग जागे, मतलब किस्मत बढ़िया रहे तुम्हारा। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बुढ़िया साहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वो हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे साहनी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल रहा है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी साहनी को। कहाँ जाएगी अब वह? साहनी मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को साहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहट मन ने सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वही छोड़ आई। और साहनी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे भरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज भी पलट खा रहा था और सिक्का भी बदल रहा था। तो ऐसी, और अब कहानी भी खत्म हो चुकी है। तो मार्मिक कहानी थी, और खास करके जो देश विभाजन हुआ उसकी त्रासदी को कृष्णा सोबती जी ने दिखाने की कोशिश की है। तो कैसा लगा कहानी ज़रूर बताइएगा। और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पात्र होंगे, पात्र इसमें थोड़ा ठीक थे तो उन लोगों को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि गौण पात्र जैसे जेलदार हो गया, इस्माइल हो गया, इन लोगों से सवाल पूछा जा सकता है। खास करके जब मैच द कॉलम देता है मिलान करने के लिए, उसमें ये सब पूछ सकता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और ज़रूर जो भी आपको इसमें रिफॉर्म चाहिए, सुधार चाहिए, या फिर कोई और कुछ और पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लें। चलिए, धन्यवाद।